जब खोज थमी तब जीवन जागा। कभी कभी जीवन बहुत शोर करने लगता है। हमारे भीतर हर आवाज़ हमें उलझन में डाल देती है। चुपचाप हम बाहर समाधान ढूंढते रहते हैं, भीतर झांकना भूल जाते हैं। शांति कहीं बाहर नहीं होती, वह अंदर जन्म लेती है। आज की कहानी उसी अंदर की यात्रा है। यह कहानी एक साधारण मनुष्य की, पर उसकी साधारणता में छुपा था असाधारण सत्य। एक छोटे नगर में रहता था माधव नामक युवक। जीवन सरल था, पर मन हमेशा अशांत रहता। सब कुछ होते हुए भी खालीपन उसे घेरे रहता। वह हर सुबह प्रश्नों के साथ आंखें खोलता, क्योंकि मन भटकता है बिना कारण के हमेशा। क्यों सुख क्षणिक लगता है और दुख स्थायी प्रतीत। माधव नौकरी करता था ईमानदारी और परिश्रम से, पर भीतर कोई कमी उसे चैन नहीं लेने देती। वह मंदिर गया, मस्जिद गया, गिरजाघर भी गया, हर जगह सिर झुकाया, पर उत्तर नहीं मिला। एक दिन वृद्ध साधु नगर में आए। उनकी आंखें में एक अद्भुत शांति झलक रही थी। लोग उन्हें स्वतः मौन हो जाते थे, देखकर स्वतः मौन हो जाते। माधव का मन अनायास उनकी ओर खिंचा। साधु नदी किनारे मौन बैठा करते। माधव प्रतिदिन दूर से उन्हें देखता। कुछ पूछना चाहता था, पर डरता था। डर प्रश्नों का नहीं, उत्तरों का था। एक शाम साहस जुटाकर माधव पास गया। साधु ने बिना देखे मुस्कान दी, मानो वो पहले से उसे जानते हो। माधव का मन अचानक हल्का हो गया। उसने पूछा, जीवन में शांति क्यों नहीं मिलती? साधु बोले, तुम जीवन को पकड़ना चाहते हो। जो पकड़ा जाता है वही पीड़ा देता है। शांति पकड़ती नहीं जाती, जी जाती है। माधव के शब्द सरल लगे, अर्थ गहरे। वह रोज साधु के पास बैठने लगा। साधु बहुत कम बोलते थे, पर मौन में बहुत कुछ सिखा जाते। एक दिन साधु ने नदी दिखाकर पूछा, क्या नदी बहते हुए थकती है? माधव ने कहा, नहीं, वह स्वभाव से बहती है। साधु बोले, जीवन भी बहाव है, तुम उसे रोकते हो इसलिए थकते। यह सुनकर माधव की आंखें नम हुई। उसे लगा कोई भीतर की गांठ खोल रहा है। दिन बीतते गए, साधु की शिक्षा गहरी हुई। माधव का व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह कम बोलता, अधिक सुनता था। क्रोध आता तो टिकता नहीं था। नगर के लोग परिवर्तन देख चकित थे, पर माधव जानता था यात्रा बाकी है, क्योंकि भीतर अब भी प्रश्न जीवित हैं। माधव के भीतर अब मौन गहराने लगा। वह प्रश्न पूछता कम, अनुभव अधिक करने लगा। साधु उसे अब सीधे उत्तर नहीं देते, वो केवल स्थितियां दिखाते थे चुपचाप। एक दिन साधु ने कहा, चलो यात्रा पर। माधव बिना प्रश्न किए उनके साथ चला गया। वो दोनों
घने वन की ओर बढ़े। मार्ग कठिन था पर मन शांत था। वन में अजीब सा सन्नाटा छाया था। हवा भी जैसे धीरे सांस ले रही। माधव को भीतर डर और आकर्षण साथ लगे। अचानक साधु रुक गए वहीं। उन्होंने कहा, अब अकेले जाओ। माधव चौंका पर विरोध नहीं किया। उसने पहली बार स्वयं पर भरोसा किया। वन और गहरा होता गया। अंधेरा बाहर से अधिक भीतर था। माधव को अपने भय दिखने लगे। पुरानी स्मृतियां जागने लगी। अचानक असफलताएं, अपमान, पछतावे सामने आए। वह भागना चाहता था पर रुका। साधु की बातें याद आने लगी। जो सामने आए उसे देखकर भागो नहीं। माधव बैठ गया वहीं। उसने पहली बार स्वयं को स्वीकार किया। आंसू बहते रहे बिना रोक टोक। मन हल्का होने लगा धीरे धीरे। उसी क्षण भीतर एक आवाज उठी, तू हमेशा बाहर ढूंढता रहा, जो चाहे वह तू ही है। यह सुनते ही माधव कांप उठा। अचानक अंधकार छटने लगा। वन जैसा ही था पर दृष्टि बदली। डर कहीं था पर पकड़ ढीली। माधव को साधु की उपस्थिति महसूस हुई पर वो कहीं दिखाई नहीं दिए। अब शब्दों की आवश्यकता नहीं थी। वह समझ गया साधु बाहर नहीं थे, वो भीतर जागी चेतना थे। शांति कोई वस्तु नहीं, असंथा है। माधव वन से लौटा। बदला हुआ चेहरा वही, दृष्टि नहीं थी। नगर वही था पर अनुभव अलग। लोग पूछते हैं, क्या पाया वन में? माधव मुस्कुराकर चुप रहा। कुछ सत्य शब्दों से परे। नगर लौटकर माधव सामान्य जीवन जीने लगा पर भीतर एक स्थिर दीपक जल चुका था। सुख आए तो वह बहने देता, दुख आए तो ठहर कर देखता। एक दिन वही साधु फिर दिखाई दिए। माधव ने चरण छूने चाहे। साधु ने हाथ पकड़कर रोक लिया। अब झुकने की आवश्यकता नहीं थी। माधव ने कहा, आपने मुझे बदल दिया। साधु मुस्कुराए, बोले, मैंने कुछ नहीं किया। जो था वही तुमने देखा। मैं केवल दर्पण था। इतना कहकर साधु भीड़ में खो गए। माधव उन्हें खोजता रह गया पर मन में कोई हलचल नहीं थी। उसे समझ आया खोज समाप्त हो चुकी है, क्योंकि खोजने वाला अब जाग चुका। जीवन समस्याओं से नहीं, जुड़ाव से भारी होता है। हम घटनाओं से नहीं, अपेक्षाओं से दुखी होते हैं। ईश्वर कहीं दूर नहीं बैठा होता, वह हर स्वीकार में प्रकट होता है। कर्म करते रहो, फल छोड़ दो। समर्पण कमजोरी नहीं होती, नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। विश्वास बाहर नहीं, भीतर जगाओ। अब आप स्वयं से एक प्रश्न पूछिए, क्या आप भी बाहर शांति ढूंढ रहे हैं? क्या भीतर झांकने से डरते हैं? अगर आज थोड़ा रुक जाएं,
थोड़ा स्वीकार कर लें। शायद वही क्षण आपका मोड़ बन जाए। शांति कहीं जाने से नहीं मिलती, वह यही अभी इसी सांस में है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें। ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना दोस्तों। मिलते हैं आपको ऐसे ही प्यारे प्यारे से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों। जल्दी से एक प्यारा सा कमेंट